हेलो फ्रेंड्स, एनपीओ के इस वीडियो में हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने वेरियस एस्पेक्ट्स जो भी एनपीओ से रिलेटेड देखे, उनसे आपको अभी पिक्चर के बारे में काफ़ी सस्पेंस हो रहा था। आपको ये नहीं क्लियर था कि एक्चुअली फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा कैसा, उसमें क्या क्या होता होगा। वो सस्पेंस आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 43 है। जिन स्टूडेंट्स के पास अभी बुक्स नहीं हैं और जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मेरे साथ हैं कनेक्टेड, उनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन की पिक डाल दी गई है, वो वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल अमूल माचो है, यानी कि बड़े आराम से क्वेश्चन होने वाला है। आप क्वेश्चन के बस स्टेप्स समझिए और उनको देखते चले जाइए एक फ्लो में कि किस तरह से हमें थिंग्स को जो है एक सीक्वेंस में किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इस पैटर्न को यूज़ करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको कोई डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन आप एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक सोशल क्लब है, उसकी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखी है, जो कि ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊपर की दो लाइनें आप पढ़ेंगे तो उसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। यानी कि आपको एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। रेवेन्यू अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैपिटल और रेवेन्यू, तो जो भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसके बाद ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट आप देख रहे हैं 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी बनेगी। लेकिन आपको शायद स्ट्राइक कर रहा होगा माइंड में कि हमने एक बात की थी कि हमें फुल फ्लैज क्वेश्चंस में एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा था, और यदि आपको याद है तो आप बिल्कुल सही याद कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट ये रही आपके सामने। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट है 1 अप्रैल 2018 को जो वैल्यूज आपके पास थी वो हम यहां पर प्लेस कर देंगे। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स हमें गिवन होती हैं उनसे पूरी डबल एंट्री यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाती। जो डाटा अवेलेबल होता है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास ना हो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जनरली आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि एक साइड डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस 99% क्वेश्चंस में लायबिलिटी साइड में होगा। उसे हम कैपिटल फंड ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल फंड। और जो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में फाइंड आउट करेंगे, ध्यान करें, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड जो आप कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस जो होगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, उसी से आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच नहीं कर पाएगी। तो वर्किंग नोट्स में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, और आपको याद होगा थर्ड वीडियो में हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये सब्सक्रिप्शन एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस में आपको गिवन होगा, कैश बेसिस पे, और कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मेट जो आपने फॉलो किया था वही फॉर्मेट हमारे यहाँ पे तैयार है। इससे हम सब्सक्रिप्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं? आप आ जाइए क्वेश्चन की रिसीट साइड में। रिसीट साइड में सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपने कैश बुक लास्ट ईयर स्टडी की थी, तो कैश बुक में आप देखते थे ये क्या होता है,
ओपनिंग बैलेंस कैश का। तो ये ओपनिंग कैश इन हैंड है। तो आप यहां पर देखेंगे आपको ओपनिंग कैश इन हैंड नजर आएगा 7,000 रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां पे आप लिखेंगे कैश और अमाउंट के कॉलम में 7,000 रुपीज। ये आपका हो गया ओपनिंग कैश। अब साथ के साथ बात करेंगे क्लोजिंग कैश की। तो क्लोजिंग कैश आपको याद होगा आपको कहां मिलता था, पेमेंट साइड में चले जाइए और सबसे नीचे जो लास्ट आइटम है बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD, आप देख रहे होंगे 4,000 का अमाउंट वहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। असेट साइड में आप लिखेंगे कैश 4,000 रुपीज। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका कैश हो गया। अब ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने के बाद अब हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आइटम जो है हमारी सब्सक्रिप्शन, उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद फिर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो इसके लिए आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से नीचे आ जाइए, उसके बाहर ABCD 4 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट A पॉइंट जो है उसको आप पढ़ें जरा, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है देयर आर 50 मेंबर्स इन द क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। 50 मेंबर्स हैं, एक मेंबर 50 रुपए देता है, यानी कि हम ये उससे कमाते हैं, ये हमें एक्रू होता है। तो हमें तो वही लेना है ना जो एक्रू हुआ है, रिसीव कितना हुआ है वो मैटर नहीं करता। तो हमने सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जो थर्ड वीडियो में लिया भी था, उसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन था। तो यहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। 50 मेंबर्स इंटू 500 ईच, तो आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू बनता है 25,000। इस कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं आई इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन हर मेंबर से कितना मिलना है वो दे रखा है। तो एक्रू कितना होगा 25,000। तो डायरेक्ट इसी वैल्यू को आप इनकम साइड में ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू आइटम है। फर्स्ट पार्ट में 25,000 ये है आपके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। अब आप इसी सेंटेंस में इसी के अगले पार्ट में देखेंगे, ए पार्ट में ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी गिवन है, और सॉरी आउटस्टैंडिंग इन द आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी गिवन है, और उसका अमाउंट आपको दे रखा है 6,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना था 6,000। तो हमने क्या किया था सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम असेट साइड में लिखेंगे, और बिगिनिंग का है तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में यहां पे आप अमाउंट प्लेस कर देंगे इसका 6,000 रुपीज। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब है जो ड्यू लास्ट ईयर हो चुका था, तो रिसीव इस साल हुआ होगा, तो वो रिसीव्ड में कहीं ना कहीं हमें इंक्लूड मिलेगा, और हो सकता है कि सारा भी रिसीव ना हुआ हो, वो भी हम देखेंगे। तो लेकिन यह क्वेश्चन में जो आपको 6,000 दे रखा है ए पार्ट में आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, कम से कम एक बात तो क्लियर है कि यह सब्सक्रिप्शन इस साल में तो ड्यू नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हमें लेस करना है। जो इस साल में ड्यू नहीं हुआ है उसे लेस कर दो, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एक्रूअल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आप लेस करें, यहां पे आपने फॉर्मेट में 6,000 अमाउंट लेस वाले कॉलम में आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग के सामने लिख दें। ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब ए पार्ट जो है नीचे से वो आपका कंप्लीट हो गया है। वापस अब आप रिसीट साइड में आइए जरा।
क्योंकि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन वहां पे भी आपको नजर आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं 2 सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है और उसमें 5000 2017-18, अब 2017-18 हमारा करंट ईयर तो नहीं है, ये तो हमारा लास्ट ईयर है भाई। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी हमने किया कितना था 6000 में से आप देख पा रहे हैं कितना रिसीव हो चुका है आपको, यस 5000। 6000 में से 5000 आपको रिसीव हो चुका है। और इससे अगली वैल्यू आप देखें, चेक करें 20,000 रुपीज। इसके सामने देखें ये किस ईयर का है, ये है आपका 2018-19 ईयर का, ये है आपके करंट ईयर का। तो आपके करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से 20,000 आपको रिसीव हो चुके हैं, ये बता रही है आपको इंफॉर्मेशन। थिंग्स को ले रहे हो एक पर्सपेक्टिव में, आपको 20,000 गिवन है करंट ईयर का, और ड्यू हमारा जो बनता है एक्रू जो हुआ है 50 मेंबर से 500 ईच के हिसाब से 25,000, इसमें से 20,000 हमें रिसीव हो चुका है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, सिर्फ इस साल का, ध्यान करें शब्द, इस साल का 2018-19 का 20,000 आ चुका है। रिसीट के कॉलम में आप चेक कर रहे हो बीच वाली वैल्यू जो है, और ड्यू आपने कैलकुलेट किया है 25,000 बनता है मेंबर से, 20,000 रिसीव हो चुका, तो कितना इस साल का आउटस्टैंडिंग हुआ 5,000। अब हमें बस ये और चेक करना है कि जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, क्या उसमें से भी कुछ अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग तो नहीं है? बिल्कुल है। इस क्वेश्चन में अभी आपने लिया था आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 6,000 था, और उसमें से पहले नंबर पे आपको जो अमाउंट नजर आया था रिसीव्ड 2017-18 का, उसमें कुल 5,000 ही रिसीव हुआ है। मतलब कोई 2 मेंबर हैं जिन्होंने 500 करके 1,000 रुपीज अभी भी नहीं दिए हैं। पिछले साल तो दिए ही नहीं थे, पूरा ये साल भी गुजार दिया, इसमें भी नहीं दिए हैं। तो इस तरह से 5,000 तो आपके इस साल के शॉर्ट हैं, 25 बनते हैं, 20 रिसीव हुए हैं, और 1,000 आपका लास्ट ईयर का बैलेंस है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ध्यान करें, हम टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेकर जब क्वेश्चन को करेंगे फॉर्मेट से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वही वैल्यू हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में प्लेस कर सकते हैं। तो 5,000 इस साल का जो नहीं आया है, 25,000 ड्यू था, 20,000 रिसीव हुआ है, और 1,000 लास्ट ईयर के में से भी अभी आउटस्टैंडिंग है। 6,000 में से केवल 5,000 रिसीव हुआ है। तो अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी 5,000 प्लस 1,000 6,000 ही हो रहा है आपका क्वेश्चन में। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहां आप लिखेंगे ये भी 6,000 है। क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000 करंट ईयर का और 1,000 लास्ट ईयर का, दोनों को मिलाकर 6,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब एंड में आउटस्टैंडिंग है तो एंड की बैलेंस शीट में भी आना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लिखते हैं असेट साइड में। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाली बैलेंस शीट में 6,000। अब कंप्लीट नहीं हुई इंफॉर्मेशन, अभी रिसीट साइड में ही रही है आप। तीसरी एक वैल्यू और दे रखी है नीचे, आउटस्टैंडिंग यस एडवांस अगले साल का है। इसके सामने साल देखिए, अगला साल है 2019-20, ये साल तो अभी आया भी नहीं, और कुछ मेंबर्स ने इसका भी सब्सक्रिप्शन दे दिया एडवांस। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हुआ आपका। तो यानी कि ये सब्सक्रिप्शन साल ड्यू तो नहीं हुआ भाई, कैश में रिसीव जरूर हुआ है, पर ड्यू तो हमें इस साल नहीं हुआ, ड्यू तो अगले साल होगा, मेंबर से बनेगा तो अगले साल लेना। तो ये एडवांस एट द एंड है। तो एडवांस एट द एंड क्योंकि इस साल ड्यू नहीं हुआ है, इसे आप लेस कर दें, हमें इस साल में जो ड्यू हुए हैं वही सब्सक्रिप्शन ऐड करने होते हैं। तो एडवांस एट द एंड 4,000, और टोटल आप देख रहे हो तीनों का 5,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। टोटल आप रिसीट में अमाउंट के कॉलम में चेक करोगे तो आपको मिलेगा 29,000। तो वो सबसे पहले आपको वैल्यू यहां पे प्लेस करनी होती है, 29,000 टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट। और ये जो एडवांस एट द एंड अभी आपने लिखा है, जो नीचे वाली तीसरी आइटम थी, तो एंड वाली बैलेंस शीट की
लायबिलिटी साइड में भी आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब आप कहेंगे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी कैसे है? देखो भाई, मेंबर्स ने तो सब्सक्रिप्शन दे दिया अगले साल का भी इसी साल, तभी तो एडवांस बोलेंगे हम इसको। एडवांस का मतलब ही क्या होता है कि पेमेंट समय से पहले कर देना। तो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट उन्होंने इसी साल कर दी, तो 4000 आपको एडवांस में मिल गया। लेकिन अब क्लब की लायबिलिटी है कि जो भी सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज क्लब ने देनी है इन मेंबर्स को जिनसे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिया है, वो अभी फ्यूचर में देनी है, नेक्स्ट ईयर में देनी है। तो इट मींस अभी ये क्लब के पास एक लायबिलिटी के रूप में शो किया जाएगा एंड वाली बैलेंस शीट में। तो इसीलिए हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां पे शो कर दिया। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन के बारे में। पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन में इसके अलावा कहीं पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब एक बार हम अपने फॉर्मेट में टोटल्स लगाकर चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई डिफरेंस हुआ, ध्यान करें तो हमारे पास एक कॉलम अभी ब्लैंक है जिसके सामने कोई वैल्यू हमने प्लेस नहीं की है, और वो है एडवांस इन द बिगिनिंग। तो अगर कुछ डिफरेंस रहा और वो भी ऐड वाली आइटम के रूप में, तो फिर हम उसको मान सकते हैं। और अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा, बैलेंस इसी तरह से मैच कर गए इन्हीं आइटम से, तो फिर हम ये समझेंगे कि एडवांस इन द बिगिनिंग कुछ भी नहीं था। चेक करते हैं टोटल्स। 6000 प्लस 4000 लेस की आइटम्स जो थी दोनों, इनका टोटल हो गया 10000। तो 10000 लेस करने के बाद 25000 आया था। तो 25000 में 10000 एक बार वापस ऐड बैक कर लें, तो यहां पे आपका टोटल हो जाएगा 35000। और ऊपर आप देख रहे हो वैल्यू आपके पास है 29000। तो 29000 और 35000 का डिफरेंस कितना है, यानी कि हम 29000 में कितना ऐड कर दें कि 35000 आ जाए। तो डिफरेंस है सिर्फ 6000 का, और 6000 तो वैल्यू हमारे पास है भी, तो एग्जैक्टली मैच कर गई वैल्यू। तो इट मींस एडवांस इन द बिगिनिंग निल है, कुछ भी वैल्यू इसके इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहां पे आप डैश लगा देंगे, और बिगिनिंग की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह था आपका ए पॉइंट। अब आप इस पॉइंट से आगे बी पॉइंट पे आएंगे। तो बी पॉइंट में आप देखेंगे कि सैलरीज के बारे में कुछ बता रखा है, और सैलरीज आप देखेंगे पेमेंट साइड में सबसे टॉप में पहले नंबर पे बाय सैलरीज अमाउंट लिखा हुआ है। अब सैलरी एक एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं एट द एंड, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुआ होगा, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे ही हमने बनाना है। तो एक्सपेंसेस के लिए भी फॉर्मेट तो जो सब्सक्रिप्शन वाला है बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन वैल्यूज जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे असेट साइड में आता था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है और सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस के लिए रूल्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, नियम उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग को असेट्स में लिख रहे थे, एक्सपेंसेस में आप आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में लिखेंगे, जैसे आप 11th क्लास में किया करते थे, बिल्कुल सेम वही ट्रीटमेंट। इसी तरह से अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लायबिलिटी में, और अगर एडवांस हो तो फिर उसको असेट साइड में। एडवांस यानी कि प्रीपेड जिसको आप लिखा करते थे कई बार क्वेश्चनों में, 11th में आपने किए हैं, सेम ट्रीटमेंट। तो सेम फॉर्मेट जो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए बनाया है, अब उसे हम एक्सपेंस के लिए ट्रीट कर सकते हैं माइनर चेंजेस के साथ। और वो चेंज क्या है, बस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को मैं हटा रहा हूं और इसकी जगह लिख रहा हूं सैलरीज पेड। बाकी कोई चेंज फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ चेंज है तो क्या है, अब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो जाएंगे और एडवांस या प्रीपेड आपकी बन जाएंगे असेट्स। तो यहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की जगह वो रिसीट साइड की आइटम थी, क्योंकि इनकम थी, सैलरी एक्सपेंस है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सैलरीज पेड। अब आप पेमेंट साइड में चेक करेंगे कि सैलरीज पेड का अमाउंट कितना गिवन है आपको। आप देख पा रहे होंगे
28,000 पेमेंट साइड में सैलरीज पेड है। ये आपका सैलरी का अमाउंट है। अब आप आइए बी पॉइंट पे जो कि सैलरी से रिलेटेड है, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो बी पॉइंट है उसमें आप देखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। डेट को देखिए 2019 31 मार्च मार्च एट द एंड आपका अमाउंट गिवन होगा 2000। तो ये 2000 सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी आप चेक करेंगे कितनी दे रखी है, उसका अमाउंट कुछ ज्यादा है 6000। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग की बैलेंस शीट में, और बिगिनिंग की बैलेंस शीट आपकी ये रही वर्किंग नोट्स में, तो यहां आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 6000 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2000। ये रही आपकी एंड वाली बैलेंस शीट। यहां लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000। ये तो इनकी वैल्यूज हो गई। अब हमें सैलरी का वो अमाउंट निकालना है जो ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुआ है, जो एम्प्लॉइज को हमने पे करना था, जो उन्होंने कमाया है हमसे। एक्चुअली जो कैश में पेमेंट की है वो तो हमने लिख रखा है पेमेंट साइड में 28,000, उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, गिवन होगा आपको। लेकिन हमें निकालना है जो इस साल एक्रू हुआ है, एम्प्लॉइज को ड्यू हुआ है। तो इसमें जो 6000 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग थे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का क्या मतलब है कि वो सैलरी लास्ट ईयर अर्न की थी एम्प्लॉइज ने, पर हम किसी कारण से पेमेंट उस साल नहीं कर पाए, वो पेमेंट हमने इस साल कर दी होगी। तो इस साल ड्यू तो नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट जरूर है, हमें तो ड्यू लेना है, पेड बेसिस पे नहीं लेना है। तो इसलिए आप इसको लेस कर दें, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस की आइटम हो जाएगी, क्योंकि ये आपने पे की है लेकिन एक्रू इस साल नहीं हुई है। जो इस साल एक्रू नहीं हुई है उसे आप निकाल दें, माइनस कर दें। और 2000 एट द एंड भी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 2019 को। डेट से ही आपको पता लग जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड कौन सी है और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कौन सी है। तो 2000 सैलरीज है एट द एंड। ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये आपको क्या बता रहा है? आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है कि एम्प्लॉइज ने इस साल ये सैलरी अर्न तो कर ली है, ड्यू तो उनको हो गई थी, लेकिन कैश में पेमेंट इनकी अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो कैश से क्या मतलब? एक्रू हुई है तो जोड़ लीजिए, बस इस साल की एक्रू लेनी है हमने। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड इस ईयर में एक्रू हुई है तो 2000 आप ऐड करेंगे। प्रीपेड की बात यहाँ पे जहाँ तक है इस क्वेश्चन में कोई आइटम है नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है, तो वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे, दोनों माइनस का डैश लगा देंगे यहाँ पे। इसको हम ऐड में भी और माइनस में भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कर देंगे 2000, जो पेमेंट थी 28,000 की, 28,000 आपने पे किए हैं, 2000 और इस साल ड्यू हुए थे वो आप पे नहीं कर पाए हैं, इस साल ड्यू हुए हैं तो ऐड कर लीजिए। ये हो गया आपका अमाउंट 30,000, 28,000 प्लस 2000 30,000। लेकिन ये 6,000 इस साल ड्यू नहीं हुए हैं, इनको लेस कर दीजिए। पेमेंट भले ही की हो, कैश बेसिस पे थोड़ा ना आप अकाउंट बना रहे हैं, तो 6,000 माइनस कर दीजिए। तो आपका बैलेंस बचेगा 24,000 और ये आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर साइड में इस साल का सैलरी के रूप में। तो ये 24,000 सैलरी इस साल आपने देनी बनती थी एम्प्लॉइज को, इसे आप एक्सपेंडिचर में शो करेंगे यहाँ पे 2 सैलरीज के नाम से 24,000। ये होगी आपकी सैलरीज। अब आप रिसीट एंड पेमेंट के नीचे के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी कर चुके हो। अब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। सी पॉइंट पे आप आ जाइए। सी पॉइंट में सबसे पहले तो आप जो डेट देखेंगे, डेट देखिए कौन सी है, बिगिनिंग की है या एंड की डेट है। आपको डेट नजर आएगी 1 अप्रैल 2018। ये तो हमारी ओपनिंग डेट है भाई। तो ओपनिंग डेट में जो असेट्स आपको दे रखी हैं,
जो उनकी वैल्यूज आपके इस बुक के अंदर हैं, सामने आपको नजर आ रही होंगी, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2018 को थी। तो सबसे पहले उसमें आप देखिए क्या है, बिल्डिंग अमाउंट देखिए 2 लाख, तो यहां असेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 2 लाख, क्योंकि डेट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, डेट लिखने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह ओपनिंग की ही है, ओपनिंग में ही आएंगे। इसके बाद फर्नीचर और बुक्स 2 असेट्स और भी हैं, तो यहां आप लिखेंगे फर्नीचर, इसका अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट आपको गिवन है बुक्स, इसका अमाउंट भी सेम फर्नीचर के जितना ही है 20,000। तो यह आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स सी पॉइंट में गिवन थी, आपने इन तीनों असेट्स को डायरेक्ट पिक करके ओपनिंग बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया। ये चलेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब आपका बचा है सिर्फ एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट डी, जो क्या कह रहा है, वही बात बता रहा है जो 11th क्लास में आपने एडजस्टमेंट में किया था फाइनल अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, कितने %? यस 10%। अभी फर्नीचर की वैल्यू आपने चेक की होगी, 20,000 थी, अभी आपने लिखा है 20,000 का फर्नीचर था साल के शुरू में। बस आप एक बार ये और चेक कर लीजिए कि क्या कोई फर्नीचर आपने और परचेज तो नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर। अगर परचेज किया होगा तो पेमेंट भी की होगी, तो भाई पेमेंट साइड में देख लीजिए, पेमेंट साइड में चेक कर लीजिए कोई फर्नीचर है क्या, कोई फर्नीचर नहीं है। इट मीन्स 20,000 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर था और कोई आपने फर्नीचर परचेज नहीं किया है, तो 20,000 का ही है। हाँ, एक चीज और हम चेक कर लें कि इसमें से कुछ पार्ट सेल तो नहीं कर दिया हमने। अगर सेल किया होगा तो रिसीट साइड में उससे कुछ ना कुछ कैश रिसीव हुआ होगा, तो आप रिसीट साइड में चेक करेंगे तो रिसीव्ड में भी कुछ नहीं है फर्नीचर के बारे में। तो इट मींस ड्यूरिंग द ईयर ना तो आपने कोई फर्नीचर और परचेज किया है ना आपने सेल किया है, तो जो बिगिनिंग में 20,000 का फर्नीचर था वही आपका एंड में भी आएगा, लेकिन 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 पे 10% अमाउंट आएगा 2,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब आप यहां पर फर्नीचर लिखेंगे तो बताइए क्या डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना चाहिए? तो इनर कॉलम में लिख लीजिए आप पहले 20,000 और फिर कर दीजिए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, अमाउंट बन गया 2,000। अब 20,000 माइनस 2,000, नेट अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का आएगा आपका 18,000। ये होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर। पर याद होगा आपको जो 2,000 डेप्रिसिएशन है वो एक एक्सपेंडिचर भी तो है, तो उसे एक्सपेंडिचर साइड में भी लिखना पड़ेगा। तो आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, इसका डबल इफेक्ट यहां पे भी आएगा। आपने देखा होगा कि आप 11th क्लास में भी हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री किया करते थे, तो डेप्रिसिएशन की या हर एडजस्टमेंट की करते थे, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, तो इसको भी एक बार आपने यहाँ बैलेंस शीट के सेट में लेस कर दिया फर्नीचर में से, और दूसरी बार एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंस के रूप में लिख दिया। अब ABCD 4 ही पॉइंट आपके पास थे और चारों ही पॉइंट आपने नीचे वाले सॉल्व कर दिए, प्लस सैलरी, सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, ये भी आप कर चुके हैं। अब जब नीचे की इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम वापस अब फाइनल टच देने के लिए क्वेश्चन को बस चल पड़ते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोबारा से। तो रिसीट साइड से अभी तक जो आइटम्स हमने सॉल्व नहीं की हैं, जो अनटच्ड है, उनको अब हम एक एक करके पिक करेंगे। तो रिसीट साइड में ओपनिंग कैश था, आपने ले लिया, सब्सक्रिप्शन था, आपने उसको भी सॉल्व कर लिया। अब एक आप देख रहे हो रिसीट साइड में ही हायर ऑफ ग्राउंड, क्लब के पास कोई ग्राउंड होगा, उसने वो किराए पे दे दिया होगा, उससे कुछ किराए की इनकम हुई होगी, तो ये रेवेन्यू इनकम है। तो रेवेन्यू इनकम है तो इनकम साइड में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बाय
हायर ऑफ द ग्राउंड का जो है किराया मिला है 14,000, इनकम साइड में आ गया। नेक्स्ट आइटम रिसीट साइड में आप चेक करेंगे, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। कल ने कोई एंटरटेनमेंट का कोई इवेंट कराया होगा, उसमें कुछ खर्चे हुए होंगे, कुछ कलेक्शन हुई होंगी, तो खर्चे करने के बाद कलेक्शन में से आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच गया, और वो सरप्लस अमाउंट शो कर रहा है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 8,000 का। कितना शो कर रहा है? 8,000। तो ये सरप्लस एक रेवेन्यू इनकम है, ये भी आपके इनकम साइड में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो यहां पे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम साइड में, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 8,000, ये अमाउंट हो गया आपका। अब एक लास्ट आइटम बची है रिसीट साइड में नीचे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने न्यूज़पेपर आपने सेल किए हैं, तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में ही, रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू इनकम है, मिसलेनियस रिसीट्स टाइप में। तो यहां लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, और ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है 2,000 रुपीज, ये हो गया 2,000। इस तरह से आपकी रिसीट साइड कंप्लीट हो गई, नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ कुछ आइटम्स पेमेंट साइड में आपको मिलेंगी जिनको सॉल्व करना बाकी है, और उनमें भी कुछ डिफिकल्टी है नहीं क्वेश्चन में। तो पहले नंबर पे आप सैलरी चेक कर रहे हो, वो आप सॉल्व कर चुके हैं, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। सैलरी के बाद अब आप नेक्स्ट आइटम चेक करेंगे, आपको मिलेगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस नाम से ही लिखा हुआ है कि सामान्य खर्चे हैं, तो रेवेन्यू नेचर के हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट आप चेक करेंगे 6,000 मिलेगा आपको, लिखा हुआ वहां पे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपकी है पेमेंट साइड में, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी 4,000। इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है, कोई एड लेस कुछ नहीं करना है, तो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, जनरल एक्सपेंसेस भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। अगली आइटम आप चेक करेंगे, क्या लिखी हुई है? बुक्स। इट मींस पेमेंट साइड में है तो आपने परचेज की है बुक्स। भाई पेमेंट तो हम तभी करते हैं ना जब हम परचेज करते हैं। तो 10,000 की बुक्स आपने परचेज की है, लेकिन बुक्स हमें याद आ रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट में भी थी कुछ हमारे पास। चेक करते हैं, चलते हैं एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में। बुक्स 20,000 की हमारे पास सी पॉइंट में लिखी हुई थी नीचे, याद होगा आपको। 20,000 की बुक्स पहले से थी और 10,000 की आपने और परचेज कर ली, तो टोटल 20 + 10 आपके पास बुक्स कितने की हो गई? 30,000 की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब आप बुक्स लिखेंगे तो यहां पे आप वैल्यू लिखेंगे 30,000। इनर कॉलम में चाहें तो आप 20,000 + 10,000 ऐड करके शो कर सकते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद आप चेक करेंगे सिर्फ कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, और वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आप लिख भी चुके हो। पहले ही आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,000 लिख दिया था कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके अलावा अब आपके पेमेंट साइड में और कोई आइटम बचती नहीं है। अब हमने रिसीट साइड ले ली, पेमेंट साइड ले ली, सारी नीचे की ABCD एडजस्टमेंट्स ले ली, तो जो हमने सॉल्व करना था वो कर दिया। अब काम है आपकी कैलकुलेशन का, टोटल्स लगाने का। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम टोटल्स लगाने की? ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्योंकि यहां से हमें ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा और वही फिर हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैच करवाएगा। तो असेट साइड का टोटल आ रहा है 2,53,000। 253,000 में से अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने की अमाउंट की शॉर्टेज है। जितनी भी शॉर्टेज होगी उसको आप लिखेंगे कैपिटल फंड। जिस तरह से एक बिजनेस एंटरप्राइज में कैपिटल हुआ करती थी, यहाँ पे रिलीजियस या सोशल क्लब्स में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में
उस कैपिटल को, क्योंकि वो एक व्यक्ति की नहीं होती, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उसे हम यहाँ पे कैपिटल फंड का नाम देते हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको बैलेंसिंग फिगर के नाम से डिनोट कर देंगे, ताकि क्वेश्चन को देखने वाला समझ जाए कि ये वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं थी, बल्कि आपने डिफरेंस के रूप में कैलकुलेट करी है अपना आप, जो आपकी कैलकुलेशंस थी। तो 253 में से 6000 तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बिगिनिंग था ही। अब देख लो कमी कितने की है, 253 में से 6000 लेस कर दिया तो 2,47,000 ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। और आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे लगभग सभी में ये अमाउंट आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। अब हम इस 2,47,000 को अमाउंट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आते हैं। यही कैपिटल फंड 2,47,000 यहां पे आ गया, क्योंकि उसके बिना क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करनी थी। लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आना पड़ेगा हमें। सेकंड टोटल हम लगाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, क्लोजिंग बैलेंस शीट सबसे लास्ट में। रफली हमने टोटल लगाए, तो हम चेक कर रहे हैं, तो हमें सॉरी एक पेमेंट साइड में आइटम हमने मिस कर दी। हमने न्यूज़पेपर्स भी परचेज किए थे। एक हमने पेमेंट साइड में बुक्स के साथ आइटम थी नीचे न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर एक जनरल एक्सपेंस है, तो उसको हम यहाँ पे जनरल एक्सपेंडिचर के रूप में लिखेंगे न्यूज़पेपर्स। तो 8000 के न्यूज़पेपर आपने परचेज किए थे, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस था। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के टोटल लगाएंगे। तो रफली पहले हम टोटल लगाएंगे तो देखेंगे कि इनकम साइड का ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर का ज़्यादा है। हम देख पा रहे हैं कि इनकम साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है, 49,000 है, और इस साइड के टोटल सारे लगाने के बाद 44,000 ही बनते हैं। तो इधर का भी 49,000 हो जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे 5,000 वैल्यू और लिखनी पड़ेगी। और जब इनकम ज़्यादा होती हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब खर्चों से ज़्यादा इनकम होती हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब हम तो पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उद्देश्य तो लाभ कमाना है नहीं, तो इसको हम बोल देते हैं सरप्लस। यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं सरप्लस, और बाय द वे लॉस आ जाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डेफिसिट। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको मेंशन किया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने टू सरप्लस, सरप्लस, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग, है क्या ये सरप्लस, बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकम से जितने ज्यादा है। अब ये सरप्लस आया है, इस साल का एक प्रकार से प्रॉफिट है। जैसे आप नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, उसी तरह से ये सरप्लस यहाँ कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप ऐड करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में डेफिसिट आ जाए तो उसे आप लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सरप्लस है तो हम इसे ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में लिखेंगे ऐड सरप्लस 5,000, और ये आपका हो गया टोटल 2,52,000 कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के हमें टोटल करने हैं, लेकिन टोटल करने से पहले जरा हम एक नज़र अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पर जरूर मार ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई वैल्यू होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम उसे लिखते नहीं हैं, ना उसको हमने बेचा है ना और उसमें खरीदा है, लेकिन फिर भी हम उसे मिस कर जाते हैं और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट फिर मैच नहीं करती। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक वैल्यू है बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़। अब ड्यूरिंग द ईयर ना तो हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है ना सेल की है, तो एज इट इज बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप शो करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी असेट साइड में बिल्डिंग्स का अमाउंट 2 लाख ही आएगा। अब आप टोटल्स करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जानी चाहिए दोनों साइड से। टोटल आपका 2,58,000 ये लायबिलिटी साइड का टोटल है,
और सेम यही टोटल आपका असेट साइड का आएगा। तो इस तरह से हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस जो कि 6 मार्क्स में आते हैं हमारे पास, उनका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको एक बार फिर दोबारा से कैपिटल और रेवेन्यू कंसेप्ट्स को स्टडी कर लेना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं तो सब्सक्रिप्शन को भी एक बार आप रिवाइज कर लें, उसके बाद फुल फ्लैज क्वेश्चंस बिल्कुल अमूल माचो हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से। तो थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।